प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासुत जीवमजीवमदह्वं जिणवरपसहेण जेन नित्यं देविन्दविन्दवन्दं वन्दितं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति विंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ करेंगे। आपको करना है? नहीं, मैं तो कर चुकी थी। मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ प्लीज पहले, मतलब इससे कंसर्न नहीं है, पूछ लूं? वो अभी ना अभय कुमार पंडित जी का प्रवचन सुन रही थी ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी पंचम काल में पंचम काल का जीव तीसरे नरक तक ही जा सकता है। तो मेरे को ध्यान था छठे तक, तीसरे तक ही जाता है। तीसरे तक ही जाता है ना, सहनन के हिसाब से अपन देखेंगे। अच्छा, तो फिर इस काल के जो शेर है वो भी फिर पंचम पांच 3 सहनन है ना? अभी उन्होंने कहा, अभी सुनी मैं। 1 मिनट। छठे तक जाएगा, छठे तक। हाँ, तो वही मेरे को भी ध्यान था, इसलिए उन्होंने कहा कि इस काल का मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक ही तीसरे नरक तक ही जाएगा। वो क्या और करना, वो कुछ चीज कुछ पहले ऐसे चलती थी और वो करणानी युग में, उन्होंने कल ही कहा था मैं करणानी युग में प्राइमरी जैसा हूँ, तो अपने को मिला लेना चाहिए, जो शास्त्रानुकूल है वही मानना नहीं, चाहिए। चलिए वो ठीक है। फिर मैं ये सोच रही थी कि जैसे फिर शेर जो है वो पांचवे तक जा सकता है, तो वो अभी इस काल में तो फिर वो भी पांचवे तक नहीं जा शेर पाता है। 5वें तक, छठे इस तक काल जा में भी सकते जाए? हैं तो शेर 5वें तक जा सकता है। नहीं, जैसे जैसे अपने मनुष्य का जीव जब सातवें तक नहीं जा सकता है, तो शेर का भी मेरे को लगा कि कुछ कम होता होगा क्या? ऐसा ऐसा कुछ अलग से इंडिकेट तो किया नहीं है, बस सामान्य रूप से पंचम काल की बात की है, उसमें भी कुछ ऐसा होता हो। सहनन के आधार पे एक्चुअल में शुरू के 3 सहनन वाले जीव वो छठे नरक तक जा सकते हैं, सहनन के आधार पे। हाँ, मेरे को वही ध्यान था, इसीलिए मैं आपसे तो कंफर्म कर शेर रही का जो थी। सहनन होगा उसके आधार पे, मतलब काल से नहीं है एक्चुअल में, तो रिलेशन है सहनन से, और इस काल में सहनन 3 ही होंगे, ऊपर के सहनन होंगे नहीं, इसलिए 7वें नरक नहीं जा सकेगा। बोलिए। वो क्रिया परिणाम अभिप्राय की अपेक्षा से बोली, वो चर्चा क्रिया जो भी परिणाम बोल रहे अभिप्राय होंगे, लेकिन ये तो नियम ही है ना कि कौन से नरक तक जाएगा, तो वो उस संबंध में पहले ऐसा ही चलता था कि तीसरे नरक और 8वें स्वर्ग, पहले ऐसे ही चलता था, लेकिन सहनन के आधार पे फिर अब विद्वानों ने घुमटसार आदि के आधार पे बताया कि स्वर्ग में जाएंगे पंचम काल में तो 16वें तक, और नरक में जाएंगे तो छठे तक, वो सहनन के आधार पे। पहले ये चलता था कि लास्ट वाला ही सहनन है असंप्राप्त ही, लेकिन ऐसा नहीं है, शुरू के 3 सहनन हो सकते हैं, तो अर्धनाराज जिसके होगा वो ऊपर भी जाने की संभावना उसको हो सकती है। कम होते होंगे ऊपर के स्वर्गों में जाने वाले और नीचे के नरकों में जाने वाले, वो बात अलग है, लेकिन एक भी जाएगा तो कहा जाएगा कि जा सकता है। गाथा पाठ। सुमन जी आप ही करिए, और 1 से
वर्षा जी फिर कल मतलब नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो आप भी देख के बोलिएगा, तो बोलने की प्रैक्टिस होगी। अभी आप दोनों से ही कराएंगे, और जो औरों को तो सबको शायद बुलवा ली है, आप लोग नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, वो मैं देखिए आप आगे गाथा पाठ करवा लूँ, ठीक है फिर। नहीं, गाथा पाठ नहीं करवा रही, आगे कल परसों बोलूंगी। आपको कुछ पूछना है? अपनी चर्चा यहाँ पर 50वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है। गाथा और पद्यानुगात का पाठ करते हैं। नर्थ चदुघाई कम्मो दंसण सुहृणाण वीर्यमयो सुहृदेहथो अप्पा शुद्धो हरिहो विचिन्तिचो नाश कर जऊ भाति दर्शन ज्ञान सुख हर वीर्यमय शुभ देह स्थित हरिहंत जिनका नित्य प्रति चिंतन करो। अनंत भगवान का स्वरूप यहाँ बताया है, और उसके अंतर्गत अन्य मतों के लिए सर्वज्ञ की सिद्धि का प्रकरण यहाँ पर अपना चल रहा है, और अनुमान के माध्यम से, क्योंकि सर्वज्ञ वर्तमान में प्रत्यक्ष नहीं है। जो प्रत्यक्ष हो तब तो सिद्ध करना नहीं पड़ता। सिद्ध किसको करना पड़ रहा है? जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको सिद्ध करना पड़ता है। और वो सिद्ध यानी किसी भी चीज के लिए दो तरह के प्रमाण सामान्य रूप से माने जाते हैं, अन्य दर्शनों में भी, सब में। एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। दर्शनों में जो भी दर्शन शास्त्र हैं, तो कुछ दर्शन तो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, जैसे कि भट्ट, चारवाक, मीमांसा के हैं, ये प्रत्यक्ष बस जो दिख रहा है वही है। इसके अलावा जैसे जैन है, बौद्ध है, और भी है, वो परोक्ष को भी प्रमाण मानते हैं। तो यहाँ पर परोक्ष प्रमाण, अनुमान क्या है? वो परोक्ष प्रमाण है। परोक्ष प्रमाण के आधार पे सर्वज्ञ की सिद्धि की जा रही है। प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन अभी परोक्ष है, तो वो किसी को प्रत्यक्ष भी होंगे। उस चीज की सिद्धि यहाँ की जा रही है कि जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वो अनुमान से जाने जाते हैं। तो जो अनुमान से जाना जाता है, जो अनुमान का विषय होता है, वो किसी ना किसी को प्रत्यक्ष भी होता है। ये बात यहाँ पर सिद्ध की जा रही है, और उसके उदाहरण, अन्वय उदाहरण दिया, व्यतिरेक उदाहरण दिया, और फिर ये जो हमने हेतु दिया है अनुमान का विषय होने से, उसकी निर्दोषता सिद्ध की। कि ये जो हमने कहा है कि सूक्ष्म पदार्थ किसी ना किसी पुरुष के प्रत्यक्ष होते हैं क्योंकि वो अनुमान का विषय है। तो ये जो हमारा हेतु है, ये असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि ये सिद्ध करके आए हैं हम पिछले पैराग्राफ में, इसलिए असिद्ध नहीं है। और ये विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि ये विपक्ष में नहीं पाया जा रहा है। सूक्ष्म पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष होते हैं, तो जब सूक्ष्म पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष होते हैं तो अन्य जो स्थूल पदार्थ हैं वो तो होंगे ही, और अन्य स्थूल पदार्थों में सारा पदार्थ में, अन्य पदार्थों में सारा विश्व आ गया, तो विपक्ष में कुछ बचा ही नहीं। सभी, जब सूक्ष्म पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष होते हैं, और सूक्ष्म पदार्थ का सपक्ष मतलब उसके जैसा, वो क्या है कि और सारे पदार्थ, तो वो सारे पदार्थ ही जब सपक्ष में आ गए तो विपक्ष कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए विरुद्ध हेत्वाभास भी, यानी ये जो हमारा हेतु है, ये विरुद्ध भी नहीं है। और जब विरुद्ध नहीं है, विपक्ष में जा ही नहीं रहा, क्योंकि विपक्ष ही नहीं है, तो विपक्ष में जा ही नहीं रहा, तो अनेकांतिक दोष भी इसमें नहीं लगे रहा है। क्योंकि अनेकांतिक दोष किसे कहते हैं? कि जो पक्ष में भी लागू पड़ रहा हो और विपक्ष में भी लागू पड़ रहा हो। तो विपक्ष यहाँ पर रहा है ही नहीं, विरुद्ध दोष इसमें नहीं है, इसलिए अनेकांतिक दोष भी इसमें नहीं आएगा। और अकिंचित कर भी नहीं है कि साध्य सिद्ध हो चुका है उसके बाद हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने तो साध्य को सिद्ध करने के लिए ही दिया था, और उससे साध्य की सिद्धि हुई है। और दूसरी बात क्या थी अकिंचित कर में? कि वो साध्य को बता ही नहीं रहा हो, क्या शब्द थे इसके लिए? प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होने पर। पहला तो है साध्य सिद्ध होने पर, और दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होने पर। तो ये जो हमारा अनुमान का विषय होने से ये जो हेतु है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से भी बाधित नहीं हो रहा है, इसलिए ये
जो हमारा हेतु है इसमें अकिंचित कर हित्वाभास भी नहीं है। तो उपरोक्त प्रकार से सर्वज्ञ के सद्भाव में पक्ष, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन रूप 5 अंगों से युक्त अनुमान जानना। उपनय क्या था? हेतु को पक्ष में कहना, वो उपनय था। और फिर प्रतिज्ञा को कहना। उपनय और निगमन क्या थे? उपनय निगमन ध्यान है। चूंकि ये ऐसा है, चूंकि वाला जो वाक्य है वो उपनय, और इसलिए वाला जो वाक्य है वो निगमन। ठीक है, तो ये 5 इसमें अंगों का प्रयोग किया इस वाले अनुमान में। पक्ष भी बताया, हेतु भी बताया, दृष्टांत भी बताया। दृष्टांत भी 2 तरह के बताए, अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक। व्यतिरेक दृष्टांत का मतलब है वो उल्टा लगेगा, सीधा का सीधा जो दृष्टांत लागू पड़े वो अन्वय दृष्टांत, और जो रिवर्स होके लगे, मतलब वैसा नहीं हो, दृष्टांत तो हम दे रहे हैं लेकिन वैसा नहीं है ऐसा बताने को, तो वो कहलाता है व्यतिरेक दृष्टांत। और उपनय यानी चूंकि, चूंकि कह के जो हम हेतु बता रहे थे उस हेतु को हमारे पक्ष में सिद्ध करना, वो उपनय है। और फिर साध्य को पक्ष में सिद्ध करना, इसलिए ये ऐसा है, वो निगमन कहलाता है। तो ये यहाँ पर ये बताया। अभी देखिए विशेष 243 पेज पे, जिस प्रकार नेत्र रहित पुरुष को दर्पण विद्यमान हो तो भी प्रतिबिंबों का परिज्ञान नहीं होता। पीछे भी एक उदाहरण दिया था, पीछे दिया था कि आंख वाला व्यक्ति, आप लोग बताएंगे बिना देखे क्या उदाहरण दिया था? बोली भारती आंटी। कि कमरे में घड़े रखे हुए हैं और जिसके नेत्र नहीं है उसको घड़े दिखेंगे कैसे? तो नेत्र वाला ही देख सकता है, यही सेम चीज ही है जो यहाँ है। हाँ, मेरे को यही उदाहरण ध्यान है। हाँ, नहीं उदाहरण यही है, मतलब आंख वाला व्यक्ति कहे कि यहाँ घड़ा नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन बिना आंख वाला व्यक्ति कहे कि घड़ा नहीं है, तो जब वो देख ही नहीं रहा है, देख ही नहीं पा रहा है, तो कैसे कह सकता है कि घड़ा नहीं है? उसी तरह का उदाहरण यहाँ दे रहे हैं कि जिस प्रकार नेत्र रहित पुरुष को दर्पण विद्यमान हो तो भी प्रतिबिंबों का परिज्ञान नहीं होता। अंधा व्यक्ति दर्पण के आगे जाके खड़ा हो जाए, फिर उसको अपनी शक्ल दिखेगी कि नहीं दिखेगी? उसको उस दर्पण में क्या प्रतिबिंब हो रहे हैं उसको नहीं दिखता है, उसका ज्ञान नहीं होता है। तो नेत्र रहित पुरुष को दर्पण विद्यमान हो तो भी प्रतिबिंबों का परिज्ञान नहीं होता है। उसी प्रकार नेत्र स्थानीय यानी नेत्र के समान सर्वज्ञता रूपी गुण से रहित पुरुष को दर्पण स्थानीय वेद शास्त्रों में कथित प्रतिबिंब स्थानीय परमाणु आदि अनंत सूक्ष्म पदार्थों का किसी भी काल में परिज्ञान नहीं होता है। यानी क्या कह रहे हैं ये लोग? बोलते हैं, मतलब वेदों को मानने वाले हैं, जो भी अन्य मत वाले हैं वो वेदों को मानते हैं। अब वो कह रहे हैं कि कोई भी पुरुष सर्वज्ञ नहीं होता, मतलब सबको जानने वाला नहीं होता, वो ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन अब उनको ये बात कैसे पता लगेगी? क्योंकि यदि क्योंकि उनके पास सर्वज्ञता रूपी नेत्र नहीं है ना, तो उनके वेद रूपी दर्पण में प्रतिबिंब झलक भी रहे हों, यानी उसमें लिखा भी हो कि सब कुछ जानने वाला कोई होता है, तो भी क्योंकि उनके पास आंख ही नहीं है, जिसके पास आंख ही नहीं है वो कैसे जानेगा कि सामने क्या दिख रहा है? अभी दर्पण लगाओ, टीवी लगाओ, कुछ भी लगाओ, जो आंख से अंधा व्यक्ति है वो सामने क्या क्या दिखाई दे रहा है उसको दिख ही नहीं सकता है उसको। तो नेत्र रहित पुरुष को दर्पण होने पर भी प्रतिबिंबों का परिज्ञान नहीं होता। नेत्र रहित पुरुष हो गए, समझ लो जो सर्वज्ञता को नहीं मानने वाले हैं ऐसे व्यक्ति। और दर्पण विद्यमान है मतलब कि वो शास्त्र विद्यमान है, वेद शास्त्र की बात यहाँ कही। और फिर प्रतिबिंब मतलब ये जो जितने भी द्रव्य हैं, विश्व है, परमाणु, प्रतिबिंब स्थानीय परमाणु आदि अनंत सूक्ष्म पदार्थ। तो जैसे नेत्र रहित पुरुष को दर्पण विद्यमान हो तो भी प्रतिबिंबों का परिज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार नेत्र के समान जो सर्वज्ञता रूपी गुण और उस सर्वज्ञता रूपी आंख, सर्वज्ञता रूपी आंख से जो रहित है, ऐसे पुरुष को दर्पण स्थानीय वेद शास्त्र, यानी शास्त्र तो है, दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी
उसको उन सूक्ष्म पदार्थों का परिज्ञान किसी भी काल में नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा है, बोलिए भारती। मैं कह रही हूँ हम लोग भी गुरुदेव के आने के पहले हम सब भी नेत्रहीन जैसे थे, हमारे सामने शास्त्र था, लेकिन उसका हम कहाँ उसको समझ पा रहे थे। सही अच्छा, बात। होने से भी क्या होता है, शास्त्र होने से भी उसका समझना, और तो वेद शास्त्र का ही इसमें कोई बात नहीं हुआ, इसमें हम लोग के पास भी तो सारे शास्त्र उपलब्ध थे। तो यहाँ तो क्योंकि उनकी बात चल रही है ना, इसलिए उनके हिसाब से लिखा है। वास्तव में अभी तो प्रकरण है सर्वज्ञता का, इसलिए वो सर्वज्ञता रूपी नेत्र कहा है। अदरवाइज सम्यक ये उसमें आता है ना अपनी पूजा में, आगम तीजा नैन बखाना, उसके ऊपर जो भी लाइन हो, समय ज्ञान के पूजन में आता है आगम तीजा नैन बखाना। पूरा याद है आपको पुण्यमांटी? ऊपर से श्लोक नहीं है तो आगम मतलब आगम है, यानी एक तो शास्त्र को नेत्र कहा और सम्यक ज्ञान को नेत्र कहा। केवल ज्ञान तो नेत्र, यहाँ तो सर्वज्ञता को तो कह ही रहे हैं नेत्र, लेकिन हमारे लिए तो सम्यक ज्ञान ही नेत्र है। और जो सम्यक ज्ञान से रहित है वो क्या है? वो आंख, अभी पीछे आया था शायद वही 34वीं गाथा में, कि हाथ में दीपक लेते हुए भी कुएं में गिरे। आया था ना ऐसा उदाहरण, कि जिसके हाथ में दीपक है और फिर भी वो कुएं में गिर रहा है, तो उसके दीपक का उसका क्या फायदा है? वैसे ही जिसके पास शास्त्र भी है और शास्त्र में लिखा भी है, फिर भी उसके पास ये सर्वज्ञता रूपी आंख, मतलब ये सम्यक ज्ञान नहीं है, तो क्या फायदा है उसका? तो 34वीं या 36वीं कौन सी बात है देख लीजिए। याद आ गया ना आप लोगों को कि हाँ हाथ में दीपक लेता हुआ भी वो गिरे। जिस प्रकार नेत्र रहित पुरुष को दर्पण विद्यमान हो तो भी प्रतिबिंबों का परिज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार नेत्र स्थानीय यानी नेत्र समान सर्वज्ञता रूपी गुण से रहित पुरुष को दर्पण स्थानीय वेद शास्त्रों में कथित प्रतिबिंब स्थानीय परमाणु आदि अनंत सूक्ष्म पदार्थों का किसी भी काल में परिज्ञान नहीं होता। जिसके पास सर्वज्ञता नहीं है उसको ये सूक्ष्म पदार्थ या सर्व पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता। और सर्व पदार्थों का ज्ञान किसको होता है? इसका मतलब क्या हुआ कि सर्व पदार्थों का ज्ञान किसको होता है? कि सर्व पदार्थों का, ये सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान ये सर्वज्ञ को होता है। यहाँ वो नहीं लगाना कि अवधि ज्ञान को हो जाता है कि नहीं। यहाँ सूक्ष्म का मतलब वो वाले सूक्ष्म लगाना कि जो अवधि ज्ञान में भी नहीं जाने जा रहे हैं। अवधि ज्ञान में अगर सब कुछ जाना जा रहा होता तो फिर सर्वज्ञता की क्या जरूरत थी? तो अवधि ज्ञान में तो केवल पुद्गल जाने जा रहे हैं, मन परे ज्ञान में और अवधि ज्ञान में। केवल ज्ञान में छहों द्रव्य जाने जा रहे हैं, इसलिए केवल ज्ञान विशेष ज्ञान है। इस प्रकार कहा भी है कि जिस पुरुष को स्वयं बुद्धि नहीं है उसको शास्त्र क्या उपकार कर सकता है। देखिए ऊपर संस्कृत में देखिए श्लोक दिया है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा। मिला आपको? संस्कृत वाला पैराग्राफ है ना, उसमें बीच में है इन्वर्टेड कॉमास में ऊपर ही, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। सरल है, समझ में आया? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसको स्वयं की बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, जिसके पास खुद की बुद्धि नहीं है, उसको तस्य शास्त्रम करोति किम, शास्त्रम तस्य करोति किम, उसको शास्त्र क्या करेंगे? जिसके पास खुद की बुद्धि नहीं है उसको कितनी किताबें लाके दो, वो किताबें क्या करेगी उसको? वो नहीं कर सकती है। लोचनाभ्याम विहीनस्य, जो लोचन आंखों से रहित है, आंखों से विहीन है, उसको दर्पण क्या करेगा? दर्पण क्या काम करता है? दर्पण में आंखों के माध्यम से हम अपना ये चेहरा देख के उसमें कुछ गड़बड़ हो, कुछ गंदगी हो, दूर करते हैं। दर्पण दिखा, ऐसे बोलते हैं दर्पण दिखाता है, ये दर्पण है। दर्पण का मतलब है जो है उसको वैसा का वैसा दिखाता है। कुछ इस तरह के वाक्य होते हैं, पुस्तकें समाज का साहित्य समाज का दर्पण होता है, मतलब कि वो साहित्य में वो समाज की व्यू दिखता है, कैसा समाज है, तो दर्पण में दिखाई देता है। जो इधर है, जो सामने है, वो वैसा का वैसा
दिखाई देता है। और उसको देख के, दर्पण देख के क्या करना कि हमको वो दिख रहा है, ऐसे अपनी आंखों से अपना चेहरा नहीं दिखता है, उसके लिए दर्पण चाहिए। तो दर्पण के माध्यम से अपने में कोई गड़बड़ हो, कुछ दाग वाग लग रहा हो, उसको ठीक करना। लेकिन अब जो व्यक्ति अंधा है, अब उसके चेहरे पे दाग लग रहा है, उसको ले जाके दर्पण दिखाओ कि लो दर्पण देखो क्या लग रहा है तुम्हारे चेहरे पे, उसको क्या करेगा वो दर्पण? जिसके पास आंख ही नहीं है, ऐसे ही जिसके पास बुद्धि नहीं है उसको शास्त्र ले जाके दो, लो पढ़ो ये, तो उसके पास खुद के पास बुद्धि नहीं है, वो शास्त्र क्या करेंगे? शास्त्रों में तो लिखा है, लेकिन उसके लिए नेत्र भी चाहिए। तो वो सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र हो, अथवा यहाँ सर्वज्ञता की बात चल रही है, तो सर्वज्ञता रूपी नेत्र होने पर ही वो ये जो वेद शास्त्र का मतलब अन्य मतों के वेद से न लेकर अगर अपन अपने भी मतलब सामान्य रूप से शास्त्र लेना, ऐसा नहीं ले वेद शास्त्र का मतलब केवल अन्य मतों वाले ही शास्त्र। तो वेद शास्त्रों में कथित प्रतिबिंब स्थानीय मतलब जो भी शास्त्र हैं, तो जैन शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि मान लो सूक्ष्म जो वर्णन है इतना पदार्थों का, जितनी जो भी 6 द्रव्यों का स्वरूप है, ये विश्व का स्वरूप है, ये अन्य मतों में उतने डिटेल में नहीं है, उस रूप में नहीं है। इसलिए वेद शास्त्र का अर्थ अपन सामान्य रूप से शास्त्र, अपने जिन शास्त्र वो भी सब उसमें ले सकते हैं। दीदी एक तो ये आई आवाज मेरी, हाँ, एक तो ये वेद शास्त्रों की जगह आगम शास्त्र बोल सकते हैं, बाकी स्पष्ट ऐसे अच्छा लगा मुझे। आप म्यूट हो गए, आप म्यूट, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। प्रज्ञा रूपी नेत्र जिसके पास नहीं है उसको क्या काम करेंगे शास्त्र, है ना? हाँ। बात इसी तरह स्पष्ट होती है ना भाई, जिस पर दर्पण नहीं है, जिस पर नेत्र नहीं है, दर्पण क्या करेगा? और हमारी बुद्धि नहीं है, मतलब सर्वज्ञ की तो सिद्धि कर ही रहे हैं, लेकिन हम भी समझे तो हमारे पास यदि प्रज्ञा रूपी नेत्र नहीं है तो आगम रूपी दर्पण क्या करेगा? ठीक है ना? इसी तरह से ना, ये ऊपर की लाइन समझ के ज्यादा अच्छा लगा मुझे, एकदम एकदम खुल गया। भाई जैसे अभी अपने इसमें समझो ये वाला जो प्रकरण चला, अब हमको वो शब्दों के अर्थ ही नहीं आते थे, अब यहाँ इन्होंने ये शब्द दे दिए, बड़ा अच्छा लगा। असिद्ध विरुद्ध, मान लो अपन नहीं समझते अर्थ, तो अब ये शब्द अपने क्या कर रहे थे, मतलब क्या भाव हासिल होता है? जिसको बुद्धि नहीं है, मतलब जिसको इन चीजों की नॉलेज नहीं है, उसको आप ये वाली लैंग्वेज बोलो, अब किसी सामान्य आदमी से जाके बोलो ये हमारा पक्ष है, ये हमारा हेतु है, अब उसको क्या समझ में आएगा? तो जिसको हर चीज में लगाना, तो जिसको खुद की बुद्धि, मतलब बात तो ये खुद की बुद्धि चाहिए, जो भी कुछ चीज हम समझ रहे हैं या कोई समझा रहा है, कोई भी किसी को इष्टोपदेश में ऐसा एक श्लोक आता है ना, यानी नास्ति विज्ञो, यानी विज्ञ को अज्ञ नहीं किया जा सकता, अज्ञ को विज्ञ नहीं किया जा सकता, यानी जो विद्वान है उसको मूर्ख नहीं किया जा सकता, जो मूर्ख है उसको विद्वान नहीं बनाया जा सकता। तो फिर गुरुजी तो ज्ञान देते हैं ना कि निमित्र मात्रम अन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत, कि वो जो गुरुजी हैं, वो जो ज्ञान देते दिखाई दे रहे हैं, वो केवल निमित्त मात्र हैं। जो जिसको जितना जितना ज्ञान हो रहा है, जिसको जितना जितना समझ में आ रहा है, वो उसको उसकी योग्यता से आ रहा है। वो गुरु पूर्णिमा पे वो गुरु का उपकार मानते हैं, वो लोक व्यवहार है, वो मानना चाहिए, उसका निषेध नहीं है, लेकिन वास्तव में वो जिसको जितना ज्ञान हो रहा है, जो जितना समझ पा रहा है, वो खुद की, क्योंकि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्रम तस्य गुरु करोति किम, जिसको खुद की बुद्धि नहीं है उसको वो गुरु भी क्या करेंगे, शास्त्र भी क्या करेंगे, भगवान भी आ जाएंगे तो क्या करेंगे अगर खुद नहीं समझने वाला होगा तो? चींटी को समझाओ, मक्खी मच्छर को समझाओ, असैनी को समझाओ, तीर्थंकर आके समझाओ, है ही नहीं, मन ही नहीं है, कैसे समझेंगे? इसलिए वो खुद की बुद्धि वास्तव में उपादान से, इसमें उपादान की बात बताई है कि उपादान से काम होता है। बोलिए भाई साहब। हाँ, वेद का एक अर्थ ज्ञान होता है, और जो आराधना पाठ है अपना, उसमें पहले मैं वेद चारों सदा चाहूं लिखा रहता था, अब उसको अनयोग चारों सदा चाहूं,
तो मैंने पूछा था किसी, तो बोले वेद का अर्थ अनुयोग आप लगा सकते हो यहाँ पे। हाँ, चार अनुयोग। अनुयोग ले सकते हैं, इसीलिए वो मुझे लगा कि यहाँ अनुयोग लेंगे तो वो अपने जिन शास्त्र भी आ जाएंगे। तो जिसके पास सर्वज्ञता रूपी नेत्र नहीं है वो अपने चारों अनुयोगों वाले वेद शास्त्र, मतलब वो वाले वेद नहीं लेना है, मतलब ऋग्वेद यजुर्वेद जो होते हैं वो वाले नहीं लेके अपने जिन शास्त्र ले लेंगे। बोलिए भारती। मैं कहा हमारी होनहार होगी तो शिवभूति मुनिराज की तरह, उनको तो ज्ञान नहीं था बिल्कुल, लेकिन उनको हुआ ना उनको सब वास्तव में जैसे। बुद्धि कम थी, हमारे पास बुद्धि कम नहीं है। उनकी जैसा देखो, एक कवि अभय जी ऐसा सुनाते थे, वो युगल जी बाबू जी बोलते थे कि ये मनुष्य सम्यक दर्शन तो शेर वाला चाहता है, और सुविधाएं सुविधाएं मनुष्यों की चाहता है, और सम्यक दर्शन शेर वाला चाहता है। ऐसे ही हम शिवभूति मुनिराज, हमारे पास शिवभूति मुनिराज जितनी बुद्धि नहीं है, उनसे बहुत ज्यादा, उनमें वास्तव में मंद बुद्धि, वास्तव में उनको कुछ समझ नहीं आता था, कुछ याद नहीं रहता था एक्चुअल में। हमारे पास तो बहुत बुद्धि है, इसलिए हम अपनी तो कमी क्या है, अपनी तो पुरुषार्थ की कमी है। उसको रुचि की कमी कहो, रुचि को अपने को ऐसा लगता नहीं हमारी रुचि तो बहुत है, तो पुरुषार्थ की कमी है। और वो रुचि अनुयायी वीर है, पुरुषार्थ रुचि के हिसाब से काम करता है, इसलिए एक्चुअल में कमी किसकी, रुचि की है। लेकिन हमको वो स्वीकार नहीं होता है, रुचि की कमी हमको स्वीकार करने में जरा जोर लगता है। रुचि और पुरुषार्थ दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि रुचि अनुयायी वीर है, वीर मतलब पुरुषार्थ, पुरुषार्थ रुचि के हिसाब से काम करता है। इसको एक पंडित जी सुमत प्रकाश जी कहते हैं कि आप कितना भी पढ़ते हैं लिखते हैं, लेकिन अगर निर्णय आप नहीं करते हैं कि हमारा मतलब जो है हमें किस रास्ते पे जाना है, तो भी आप जो है अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। निर्णय जरूरी है। निर्णय जरूरी। बोलिए पूर्णिमा। शिवभूति मुनिराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले तो उनको अच्छा ज्ञान था, मगर जैसे बोलते हैं किससे पास से सीखा आपने ये विद्या, तो उन्होंने गुरु का नाम छिपा लिया था, बोले मेरे को खुद का खुद आ गया। तो गुरु अनिनव आचार आता है ना, जो अपने सामने ज्ञान, उसके कारण उनका बुद्धि बोले वो पूर्व कर्म का उदय समझ लो, उनका ज्ञान इसलिए मंद हो गया था। तो मंद हो गया, पर हो गया था ना एक्चुअल में। हाँ, पर वास्तव में तो पहले तो अच्छा था ना। पहले अच्छा था, लेकिन उस समय तो, जिस समय का अपन उदाहरण लेते हैं तो समासम वाला, उस समय तो ज्ञान मंद ही हो गया था ना एक्चुअल में। ये इसलिए लेते हैं कि मंद बुद्धि वाले भी आत्मज्ञान करके मोक्ष जा सकते हैं। हाँ, इस अपेक्षा से लिया जाता है ये पैसा। हाँ। चलिए, तो जिस प्रकार नेत्र रहित पुरुष को दर्पण विद्यमान हो तो भी प्रतिबिंबों का परिज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार नेत्र स्थानीय यानी नेत्र के समान सर्वज्ञता रूपी गुण से रहित पुरुष को दर्पण स्थानीय वेद शास्त्र यानी जैन शास्त्र, चारों अनुयोगों रूप जो शास्त्र हैं, उनमें कथित प्रतिबिंब स्थानीय परमाणु आदि अनंत सूक्ष्म पदार्थों का किसी भी काल में परिज्ञान नहीं होता। इस प्रकार कहा है कि जिस पुरुष को स्वयं बुद्धि नहीं है, उसको शास्त्र क्या उपकार कर सकता है। नीचे फुटनोट में दिया है क्या उपकार कर सकता है, मतलब यहाँ निमित्त अकिंचित कर है, ऐसा सिद्ध किया गया है। यहाँ उपादान की मुख्यता दिखाई है कि जिसका उपादान ही ऐसा है, उसको कितने निमित्त मिल जाओ। मारीची को निमित्त कम मिले थे क्या? तीर्थंकर का पोता, चक्रवर्ती का पुत्र, और फिर मुनि बन गया था, और मतलब खुद जो वहां के सभा के संचालक, मतलब क्या जो खुद ही हैं उनका पोता, उसको तो आगे आगे जगह मिलनी थी। उसको क्या कमी थी निमित्तों की? मतलब ऐसा तो था नहीं कि कोई सामान्य आदमी को पीछे बिठा दिया, मुझे किसी ने देखा नहीं, पूछा नहीं, ऐसा कुछ तो ना, ऐसे संरक्षण में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अपन ऐसे बहाने लगाओ तो क्या कमी थी निमित्तों की कि कोई मिला नहीं, कोई पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला। फिर भी उपादान कैसा था? तो जब खुद में उपादान में योग्यता नहीं हो तो उसको क्या कर सकता है कोई? इसी तरह की लाइन है कोई अभय जी के भजन की ही, याद नहीं आ रही अभी, मतलब बहुत धुंधली सी याद आ गई। तो यानी जिस पुरुष को स्वयं बुद्धि नहीं है, उसको शास्त्र क्या उपकार कर सकता है? मतलब जो काम होता है वो उपादान की, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, हम भोजन बनाते हैं, हमको ऐसा लगे तो कुछ भी चीज से बना सकते हैं।
ये होता है ना, जैसे आटा बाजरे का आटा, बाजरे की रोटी बनाई है आप लोगों ने, जयपुर में तो चलती है। तो वो ताजा पिसा हुआ होता, उसमें भी वो हर कोई नहीं बना सकता। नई नई लड़की सीख रही हो बाजरे की रोटी, तो जैसे गेहूं की बनती है वैसे वो नहीं बनती है। और अब वो आटा मान लो आपको 5-7 दिन पुराना हो गया हो, तो वो गूथा भी नहीं जाता है। तो हम बनाते हैं ना, हम करते हैं ना, मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, ऐसा हमको अहंकार हो कि हमारे हाथ की बहुत अच्छी बनती है, ये बनाओ कि वो बिखर रहा है, बिखर रहा है, बिखर रहा है, बन नहीं रहा है। लड्डू बांधते हैं बहुत अच्छे, अभी कभी कभी क्या होता है, अभी बिखर रहे हैं, बिखर रहे हैं, बंध नहीं रहे। तो जिसमें वो, उसमें स्वयं में योग्यता नहीं, इसलिए वो कार्य है वो उपादान की योग्यता से होता है। यदि गुरु सब पढ़ाता है तो वो सबके 1 से नंबर आने चाहिए क्लास में। 50 बच्चे हैं क्लास में, फिर एक के 100% आ रहे हैं, एक के 95 आ गए और एक के 50% ही आ रहा है, एक फेल ही हो गया। ये क्यों होता है? इसलिए खुद की प्रज्ञा चाहिए, खुद की बुद्धि चाहिए, खुद की बुद्धि से ही काम होता है। जिसके खुद के नेत्रों में रोशनी नहीं है, कितने चश्मे लगाओ अंधे आदमी को, चश्मा लगा के, चश्मे से ज्ञान दिखता है ना, चश्मे से दिखता है ना, कांता आंटी, चश्मा लगा के दिखता है ना। तो अंधे आदमी को चश्मा लगा दे, किसी मूर्ति के चश्मा लगा दे जो पुद्गल है, अजीब है, जड़ है, चेतन है, ज्ञान होगा वो उपादान, इसके नेत्रों में कुछ रोशनी होगी, बाकी होगी, तो उसको कुछ चश्मा आदि काम कर सकते हैं। बोले रेणु जी। मैं बोली कि वो इसके ऊपर अनुयोग लिखा हुआ है मेरे किताब में, तो बुक में, तो वेद शास्त्र है ना, उसमें एकदम लाइट अक्षर में अनुयोग लिखा हुआ है। आप लोग के नहीं है लिखा हुआ? हाँ, तो उसका अर्थ अनुयोगी, मतलब अनुयोगी अर्थ करना है, किसी ने लिख दिया होगा पीडीएफ उसमें। नहीं, वो आप भेजे थे ना मेरे को, तो इसमें यहाँ वो तो अनुयोग सारी वेद का। प्रिंट एक साथ ही है ना। हाँ, तो आप लोग के नहीं है, वही पूछ रही हूँ। हाँ, सबके अनुयोग है, लिखा हुआ हाँ है। करना, सबके है। ठीक है। चलो चले आगे बढ़े अपन। इस प्रकार यहाँ संक्षेप में सर्वज्ञ की सिद्धि जानना, ये संक्षेप में है। इस प्रकार यहाँ संक्षेप में सर्वज्ञ की सिद्धि यहाँ पर की है। हमको ये संक्षेप में हुई थी क्या, हमारे लिए तो हमको यही भारी पड़ रही थी, लेकिन इसी तरह की चर्चाएं मतलब न्याय शास्त्रों में भरी हुई है, इस तरह की। देखिए थोड़ा सा ये अगली गाथा अपने को सिद्धों की स्वरूप की शुरू करनी है, तो वो अपन मंडे से कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से विशेष सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण, केवल ज्यादा कुछ समझाऊंगी नहीं, केवल बताएंगे विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में। ये तो है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, 2 तरह की बताई थी आपको। सामान्य रूप से वे सर्वज्ञ होते हैं, कोई पुरुष सर्वज्ञ है, ये सिद्ध हुआ। अब वो कोई पुरुष कौन है, कि वो अरहंत भगवान, वितरागी भगवान ही वो सर्वज्ञ होते हैं। उसके लिए क्या तर्क देते हैं संबंधभद्राचार्य, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये बोलिए इस वर्षा। तरीके की होते हैं पहले, मतलब ये इस तरीके का है कि पहले गेहूं आया कि पहले आटा आया, इस टाइप के वो है क्या ये? हाँ हाँ, वही कि मतलब विश्व अनादि से है कि कृत्रिम है, या पहले क्या अनादि सिद्ध करते हैं ना, तो कोई पहला कुछ नहीं है, पहले बीज है कि पहले वृक्ष है, तो क्या अनादि से ही है, उसमें पहले बात का सवाल नहीं। जो अनादि है, अनादि में पहले बात की बात नहीं होती। जहां हमने पहले कह दिया मतलब शुरुआत हो गई, तो फिर अनादि नहीं रहा। और ये विश्व है, जो द्रव्य है, ये सब अनादि से है, इसलिए अनादि परंपरा में कौन पहले कौन बाद में ये नहीं होता है। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। यानी अब प्रश्न है कि सर्वज्ञ आपने सिद्ध कर दिया कि सर्वज्ञ होते हैं, तो ये प्रश्न है कि अब ऐसा सर्वज्ञ कौन हो सकता है। तो कह रहे हैं सत्वमेवासि, वो आप ही हो। भगवान के सामने संबंधभद्राचार्य कह रहे हैं कि सर्वज्ञ कौन हो सकता है, कि वो सर्वज्ञ आप ही हो सकते हो। क्यों हो सकते हो? युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक, क्योंकि आप मतलब आपकी वाणी वो युक्ति से और शास्त्रों से अविरोधी है। युक्ति मतलब तर्क, तर्क शास्त्र से हम लॉजिक लगा रहे हैं। युक्ति, न्याय, तर्क, ये सब न्याय नहीं, सॉरी, अनुमान, युक्ति, तर्क, इससे ये जो आपकी वाणी है वो अविरोधी है, विरोध नहीं आ रहा। और
शास्त्रों से भी विरोध नहीं आ रहा। हे भगवान, आपकी जो वाणी है उसमें हम युक्ति लगाते हैं, कोई तर्क लगाते हैं, तो तर्क से भी कुछ कट नहीं रही है वो बात, और शास्त्रों से भी वो बात उल्टी नहीं जा रही, अलग नहीं जा रही। इसलिए युक्ति और शास्त्रों से अविरोधी है। और अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते, कि जो आपने कहा है यानी जो आपकी वाणी है वो प्रसिद्धेन न बाध्यते, यानी प्रत्यक्ष आदि जो प्रसिद्ध प्रमाण है, प्रमाण कहे थे आपको, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, और फिर परोक्ष प्रमाण में स्मृति, प्रतिभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। आगम भी प्रमाण है, ये युक्ति शास्त्र का है ना, तो युक्ति यानी तर्क और शास्त्र यानी आगम। आगम भी, आगम अपन तो आगम प्रमाण बोलते ही है, कोई भी चीज है तो कहाँ लिखी है अभी अभी अपन ने अपनी शुरू में बात चली, कौन से नरक तक जाना है कि कौन से स्वर्ग तक जाना है, कि आगम में क्या लिखा है, आगम में जो लिखा है उसको प्रमाण मानना है। अपने सूक्ष्म ज्ञान की कमजोरी से कुछ कभी निकल जाता है, लेकिन जो वास्तव में आगम में लिखा है उसको प्रमाण मानना, या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं तो वो युक्ति से मानना। तो युक्ति और शास्त्रों से आपकी वाणी अविरोधी है, और आपने जो कुछ भी कहा है वो प्रत्यक्ष आदि प्रसिद्ध प्रमाणों से अविरोधो, बाधित नहीं होता है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो प्रमाणों से बाधित नहीं हो रहा है, इसलिए आपकी वाणी भी अविरोधी है। रत्नकर्ण शावकाचार में जो शास्त्र का लक्षण दिया है, रत्नकर्ण शावकाचार, अभी अब भादवा आने वाला है ना, तो बहुत लोगों के नियम होते हैं रत्नकर्ण शावकाचार पर, वो खाली भावना भावना पढ़ते हैं, उसके शुरू के श्लोक पढ़ने चाहिए, उसमें देवशास गुरु का स्वरूप है। तो शास्त्र का स्वरूप क्या है, वहां पर भी यही है कि अद्रष्टेष्ट विरोधकम, जो बाधा यानी जिसमें विरोध प्राप्त नहीं होता है, जो स्वयं ही, ऐसा होता है ना स्ववचन बाधित, अभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। अन्य शास्त्रों में, अन्य मतों के शास्त्रों में कहीं आप पढ़ोगे तो वहां कुछ कहेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद में थोड़ा आगे जाके कहीं पढ़ेंगे तो वहां कुछ कहेंगे, जैसे कि हिंसा का निषेध करेंगे, हिंसा नहीं करनी चाहिए, और फिर देव या देवी के आगे वो बलि चढ़ाना, उसका समर्थन करेंगे, तो वो क्या हिंसा नहीं है। कहीं लिखेंगे रात्रि में 1 बूंद पानी के पीना वो खून पीने के बराबर है, और फिर कहीं रात्रि भोजन का पोषण करेंगे, तो यह है परस्पर विरोधी, इसका नाम है परस्पर विरोध। आपस में ही आपकी बात, कभी कुछ कह रहे हो कभी कुछ कह रहे हो, और वो कोई स्यादवाद वाली बात नहीं है, वो ऐसे ही इसी तरह की बहुत सारे बातें वहां मिलती हैं, लेकिन जिन वाणी में, जिन आगम में ऐसे परस्पर विरोधी वाक्य नहीं मिलेंगे, इसलिए आपकी वाणी विरोध से रहित है। फिर आगे, त्वन्मतामृत बाह्यानां सर्वथेकांतवादिनां आप्ताभिमान दग्धानां श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्यते, कि आपके मत से जो बाह्य हैं, त्वन्मताम, आपके मत रूपी अमृत से जो बाहर हैं, यानी आपका जो अनेकांत स्याद्वाद वाला मत है उससे जो बाहर हैं, वो कौन है, सर्वथा एकांतवादी नाम, वो सर्वथा एकांतवादी हैं, और आप्ताभिमान दग्धा नाम, मैं आप्त हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, ऐसे अभिमान से वो जल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो आप्त नहीं हो सकते, क्योंकि स्वेष्टम दृष्टेन बाध्यते, उनकी जो बात है वो उन्हीं के द्वारा बाधित होती है। जैसे कि कैसे बाधित होती है, कोई व्यक्ति ये कहे कि आज मेरा मौन व्रत है, मैं कहूं आपको आज मैं क्लास नहीं लूंगी क्योंकि आज मेरा मौन व्रत है, तो मौन व्रत है तो बोल कैसे रहे हो। या फिर कोई व्यक्ति कहे कि मैं वो हूँ, कौन हूँ, कि वही बंध्या का पुत्र, तो जिसका पुत्र होता है वो बंध्या होती है क्या, कि आप बंध्या का पुत्र बोल रहे हो, स्ववचन बाधित, इसको बोलते हैं न्याय की भाषा में स्ववचन बाधित है। तो ये जो आप आप्त का अभिमान तो कर रहे हैं वो अन्य लोग, लेकिन उनके जो वचन है वो अपने आप से ही बाधित हो रहे हैं। चलिए इसमें आगे और है श्लोक तो, और उसमें फिर 4 अभावों की चर्चा आदि भी है, मतलब एक आध में तो आपको नमूना बता रही थी कि किस तरह से यहाँ पर सिद्धि की गई है। 4 अभावों की बात है कि आप मतलब आपके मत में क्या क्या है, उसके कारण से वस्तु स्वरूप यथार्थ
सिद्ध होता है। ऐसा ये देवागम स्तोत्र है, अपने जो शाम की क्लास चल रही है ना सैटरडे वाली, पर उसमें आएगा, बहुत लेट आएगा, लास्ट में है अभी। तो जिनको जिज्ञासा हो वो देख सकते हैं। बोलिए भारती आंटी। ये मैं बंध्या का पुत्र हूँ, ये हेत्वाभास में कौन सा वाला हेत्वाभास होगा? ये मतलब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, किसमें लगेगा ये? मैं बंध्या का पुत्र हूँ, ये तो व्यतिरेक उदाहरण में दिया था, ये व्यतिरेक दृष्टांत, कि जैसे कोई अच्छा। कहे मैं बंध्या का पुत्र हूँ, ऐसा यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कह के व्यतिरेक दृष्टांत दिया। तो हेत्वाभास नहीं था ये? हेतवाभास में तो अपन अब क्या ले रहे हैं, पक्ष और हेतु, उसके आधार पे फिर अप्लाई, मतलब जिसमें अप्लाई हो उसमें देखना पड़ेगा। बोलिए विनीता आंटी। दीदी मैं ये कह रही, हमने 5-6 दिन से सारा सुना सर्वज्ञ की सिद्धि, इसको इन्होंने घुमा घुमा के आचार्यों ने बहुत पढ़ाया है। इसको हम सीधा सीधा वाक्य में लिखे तो क्या मैं लिख सकती हूँ? मैं कोशिश करना चाहती हूँ। हाँ बताइए ना, आप क्या लिखा है आपने? नहीं, मैं लिखा नहीं, आज ये पैराग्राफ लास्ट का पढ़ा ना, वो आप एकदम स्पष्ट हुआ। आप लिखना, फिर आप मंडे को सुनाना कि क्या लिखा आपने। मंडे को तो पेपर दूंगी, उसके बाद करूंगी। ठीक है, ट्यूसडे को हो रहा कि मैं करके देखूं, कोशिश करूं, क्योंकि जैसे एक वाक्य ऐसा होता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, वो कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य तो घुमा के कहना हुआ ना, घुमा के कहना। लेकिन ऐसा होता है ना, मतलब एक तो बच्चों की भाषा होती है, एक विद्वानों की भाषा होती है, तो विद्वानों में इसी तरह की बातें चलती है। मैंने पहले ही कहा था ये विद्वानों के बीच की चर्चा है, जो सामने वाले भी वो विद्वान है। हाँ नहीं, वही तो उसमें ऐसी लैंग्वेज सीधी भाषा में लिखेंगे तो याद हो जाएगा, जब तक सीधी भाषा में नहीं लिखेंगे ना तब तक नहीं समझ में आएगा इतना। इसको पहले स्पष्ट एक वाक्य में लिख के देखूंगी। बोले मीना चाची। ये ना विरुद्ध हेत्वाभास में बताया था, जो आपने भेजी थी ना सीडी, वो मैं बंध्या का पुत्र हूँ, तो विरुद्ध अच्छा। का है ये। अब वो व्यतिरेक का हो सकता है उसमें, पर विरुद्ध हेत्वाभास में है। मैंने अभी यहाँ तक ही सुना था वो। हाँ मतलब वो हेतु, मुझे लगा पर्टिकुलर किसी उसका पुत्र है, वो सामान्य रूप से कहेंगे तो विरुद्ध हो गया ना, कि कोई ये तर्क दे कि मैं बंध्या का पुत्र हूँ, तो ये विरुद्ध हो गया, ये उल्टा ही हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, बोले ये मीना। अभी जो श्लोक पढ़े थे ना, वो कहाँ से पढ़े थे? ये देवागम स्तोत्र है, तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 में लास्ट चैप्टर है। और इसके अलावा कोई जो अपने पाठ वाली किताबों में अगर देवागम स्तोत्र कहीं दिया होता है, वैराग्यवाणी संग्रह वगैरह में देवागम स्तोत्र के नाम से जो अगर स्तोत्र दिया हुआ है तो उसमें मिल जाएगा। नहीं, मैं तत्वज्ञान पाठमाला अगर बुक है तो उसमें लास्ट चैप्टर है भाग 2 में। वही बोल रही थी मैं, विरुद्ध हेत्वाभास में वही चीज बोल रही थी जो उन्होंने बोली। ठीक ठीक, चलिए अभी अपना समय हो गया है, और अब मंडे से अपन 51 नंबर की गाथा शुरू करेंगे। जय श्री